सबसे पहले सर वो रात में 3:30 बजे ये इनकाउंटर होता है, आप गाजी बाबा के हाइड आउट में पहुंचते हैं। कितने लोग थे उस वक्त आपके साथ? देखिए हमारे 80 से लेके 100 लोग थे टोटल घेराबंदी के। क्योंकि हमको घर के अंदर कितने घुसे ये मतलब जो एक कह लीजिए कि जो फोर्सेस की सिखलाई के हिसाब से ये लगता है कि 5 गए, 7 गए, 4 गए, 10 गए घुसे। लेकिन उस मोहल्ले और घर की घेराबंदी में बहुत ज़्यादा फोर्स लगती है। क्योंकि इनकाउंटर के समय अगर कोई भागने की कोशिश किया तो हमारे पास मजबूत घेराबंदी होनी चाहिए। उस घेराबंदी में करीब 70 से 75 लोग लगे थे। और घेराबंदी में हमने 2 लेयर किया था। कई बार ये होता है कि 2 लेयर इसलिए करते हैं कि एक लेयर से अगर तोड़ के भागा वो तो सेकंड लेयर उसको मारे। ये रहता है हमारा प्रयास। तो 2 टियर कार्डन था और सर्च पार्टी में हम लोग 9 लोग अंदर घुसे। 9 लोग थे आप लोग। और रात में जब आप लोगों ने प्लान बनाया कि अब ये राइट मोमेंट है, अभी ही जाकर के हमें एनकाउंटर करना पड़ेगा, नहीं तो ये मोमेंट हम लूज कर देंगे, तो उस वक्त क्या तैयारी करके गए थे? तैयारी 2-3 चीज खास थी। एक तो 100% मैंने बोला कि आर्म्ड इनकाउंटर हो गया, फायर होगा, गोली चलेगी, ये तो पहली बात मान के चलना। साधारण कार्डन एंड सर्च नहीं है, गए जामा तलाशी लिए आ गए। मतलब आज गोली लगनी है, वो मारा जाएगा, हमको लगा ना लगा बच जाए, तो यू शुड बी केयरफुल अबाउट द। मेंटली आप सब प्रिपेयर्ड थे कि आज मतलब हो सकता है कि कोई शहीद हो जाए हम में से। हम पॉसिबिलिटी है ना, पॉसिबिलिटी है। वो तो हमारी प्रिपरेशन ऐसी रही कि हमारा एक शहीद हुआ, जिसके लिए तो बहुत ही दुख है। लेकिन गाजी बाबा का जिस मैग्नीट्यूड पे इनकाउंटर हुआ था, एक शहादत हमारे बड़ी विन सिचुएशन मानी गई थी कि आप यू स्टिल पेड वेरी लेस प्राइस। हालांकि हमारे लिए एक जिंदगी भी बेशकीमती जिंदगी है। रीजन बीइंग कि वो तो फुली प्रिपेयर्ड था और उसकी आर्म अम्युनिशन के मामले में कोई कम प्रिपरेशन नहीं थी। गाजी बाबा 48 से लेकर 72 घंटे तक फाइट कर सकता था अंदर से। इतना उसके पास सामान था। अनटिल अनलेस कि आप घर ही गिरा देते, मलबे के अंदर वो दब जाता। मलबे में भी अगर लूजली दबा हुआ है तो मलबा हटाते समय भी फायर होता है। बहुत घटनाएं हुई हैं कि आप मलबा हटा रहे हैं, आप साल्वेज ऑपरेशन कर रहे हैं, टेररिस्ट आधा जिंदा है, कम जिंदा है, उसने लास्ट मोमेंट में भी कैजुअलिटी की है। ऐसे बहुत सारे इनकाउंटर में उदाहरण है। तो एक तो ये बात चल रही थी कि देयर विल बी इनकाउंटर श्योर। दूसरा मन में बात ये चल रही थी कि ये अपॉर्चुनिटी है, ये मतलब ये विन सिचुएशन भी है और लास्ट सिचुएशन भी है। अगर इसमें कार्डन तोड़ के वो भाग गया तो दोबारा हाथ आने वाला है नहीं। और थर्ड इशू ये था कि कोई नॉइज नहीं करनी है, ऑपरेशन बहुत स्टिल्थली करना है। देयर शुड नॉट बी स्लाइटेस्ट नॉइज व्हाइल अप्रोचिंग टू द हाउस, क्योंकि उसको खबर नहीं लगनी चाहिए। उसका हमने पालन किया। गाड़ी में हम नहीं गए, पैदल गए। पैदल में भी बिल्कुल लाइट, कोई टार्च वार्च जलाने। कितना डिस्टेंस था? जो मेरे लॉन्चिंग पॉइंट से उसका डिस्टेंस करीब 1.25 किलोमीटर ही था। इतना ही था, वेरी क्लोज टू। इसका मतलब वो बहुत क्लोजली ऑपरेट कर रहा था, उसका हाइड आउट प्रॉपर डाउनटाउन के अंदर था सिटी में, जहाँ से उसको लाल चौक जाने में 20 मिनट लगेंगे। 20 मिनट लगेंगे, सही उसको नालामार रोड जाने में 8-10 मिनट लगेंगे, एयरपोर्ट रोड पे जाने में 15 मिनट लगेंगे। हार्ट ऑफ द सिटी में बैठ करके वो जो भी हो रहा था हर चीज का वो लुत्फ उठा। एक्चुअली 2003-2002 की जितनी किलिंग्स हैं उसने हार्ट ऑफ सिटी से ही किया, तभी इतना क्लोज सुपरविजन वो कर सकता था। उससे पहले तो पार्लियामेंट अटैक के बाद तो 1-1.5 साल उस जकूरा के जंगलों में, पहाड़ों में रहा। त्राल, सफापुरा, जकूरा, गंदरबल एरिया में था वो। लास्ट मोमेंट में सिटी में अपने बेस को शिफ्ट किया और पीएम के विजिट में तो वो बिल्कुल ही सिटी में आ गया था, क्योंकि ही वांटेड टू डू समथिंग वेरी हिस्टोरिकल। तो फिर उसके बाद जब आप जाते हैं, वहाँ पहुँचते हैं जी हाइड आउट पे, जब आप वहाँ पे पहुँचते हैं फिर क्या था? उस ऑपरेशन को कैसे एग्जीक्यूट किया? वो मोमेंट कैसा था? मोमेंट ये था कि हम लोग जब वो, उससे पहले सर एक बात बताइए, कभी आई एम श्योर आप लोगों की ट्रेनिंग ही ऐसे होती है सिक्योरिटी की, आर्म्ड फोर्सेस की, कि डर तो नहीं लगता है, लेकिन फैमिली का एक बार को कि मतलब ये इतना क्रिटिकल इनकाउंटर होने वाला है और आप लोगों में आपस में इनकाउंटर तो होगा, गोली भी लगेगी, शायद हम में से कोई भी बच के ना जा पाए, शायद हम सब बच गए, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था, बहुत वॉलेटाइल सिचुएशन। क्या कब वो फैमिली के पार्ट पे आपको डर नहीं लगा था? डर इसलिए नहीं लगा कि ये रोजमर्रा देखते थे। हमारे रहते रहते हमारे से ठीक 1 साल पहले मिस्टर वीपी पुरोहित कमांडेंट, जो हमारे पड़ोसी थे, हमसे सीनियर थे, अमरनाथ यात्रा में हम साथ बैठे हैं। हम आते थे कैंपस में, आता था साथ में मॉर्निंग में दौड़ते थे। उनको मैंने इसी अगस्त महीने में 1 साल पहले यानी 2002 में
चेस्ट में गोली लगते देखा, उनकी डेड बॉडी मैंने हैंडल की। मिसेस पुरोहित वहीं थी। ही वॉज द सेकंड कीर्ति चक्र BSF पोस्थमस, पिथौरागढ़ के थे वो। तो एक आदमी से मैं बात कर रहा हूँ, IPS प्रोबेशनर बैच ट्रेनिंग में गया है, खुद वो बेचारे उनको ब्रीफिंग दे रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। प्रेजेंटेशन देते देते अचानक खबर आती है टेररिस्ट हैं। वहाँ तक उनकी फोटो है, वीडियो है। ये पर्सन ब्लैक बोर्ड पे ईजल लेकर के चाक से उनको पूरी ऑपरेशनल स्ट्रेटजी समझा रहे हैं। नए ऑफिसर्स को ट्रेनिंग का हिस्सा बन के अचानक इनकाउंटर लगता है और गोली लगती, डेड बॉडी शाम तक घर आती है। और संतरी ड्यूटी है, उसकी खोपड़ी फटी हुई है। JNK असेंबली अटैक हो रहा है, 3 कैजुअलिटी उठा के ले जा रहे हैं। एक चौधरी साहब थे, वाइफ गई थी, मिल के लौट रही थी, लुधियाना ट्रेन में थी, वो छोड़ने आए बेचारे रेलवे स्टेशन पंथा चौक कनवाई में, और छोड़ के बोले कि तुम चलो, हमारा एक इनकाउंटर है। इनकाउंटर में जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। उनकी वाइफ को कम्युनिकेट कैसे करें, वो तो मूविंग ट्रेन में है। लुधियाना में ट्रेन रुकवा करके उनकी वाइफ को कन्वे किया जाता है, ये घटना हो जाए, हो गई, आप वहीं उतर जाओ। तो ये चीज हम रोजमर्रा, हम लोग ये ट्रेजेडी, ये सेटबैक, ये शॉक के आदी हो गए थे। और मतलब कहने में आपको फैमिली बड़ा सा फील होगा। जब कश्मीर में घुसे तो पूरे 1037 जवानों का NOK का नाम, उनके आसपास कोई लैंडलाइन नंबर है, वो पूरी डिटेल हमारे टेबल पे होती थी कि कोई खुदा न खास्ता किसी की शहादत हो गई तो ये डेटा मेरे टेबल पे होगा, मैं उसको तुरंत कन्वे करूंगा। देखिए कितना रिवर्स सोचते थे हम लोग। और एक परिस्थिति तो ऐसी आ गई कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन के फॉर्म स्टेंसिल से सेट काट के रखते थे हम लोग। अच्छा। कि डेड बॉडी जब जाएगी उसी समय विडो से साइन करा लेना है, जिससे कि इनका पेंशन मिलने में डिले ना हो। सोचिए, क्रिमेशन हो रहा है हस्बैंड का, उससे वो इंस्पेक्टर AC किनारे ले जा करके चुपचाप, मतलब कोई बहुत ज्यादा कि मैम ये साइन कर दीजिए। अब वो रोती बिलखती महिला, उसको समझ में नहीं है। साइन हम इसलिए लेते थे कि पेंशन पेपर पर जितना जल्दी उनका सिग्नेचर होगा, केस हम दिल्ली प्रोसेस करेंगे, 1 महीने में उस लेडी को पेंशन आना तो शुरू हो जाएगा। मतलब ऑन डेथ और ट्रेजेडी को हम लोगों ने अपने एग्जीक्यूटिव ड्यूटी का पार्ट बना रखा था।